मॉर्निंग टू ऑल। मैं अवधेश पांडे मैथ्स मेट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने सीबीएसई का ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। लास्ट इसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 के पहले 3 प्रॉब्लम देखे। थ्योरम 6.3 टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। 6.4 टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस टेस्ट एंड थ्योरम 6.5 एसएएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आज हम 4th प्रॉब्लम से देखने वाले हैं। तो ये जो गिवन टू प्रूव मैंने यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन में ही रहता है। आपको डायग्राम में दी है गिवन में क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आपको यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल क्या दिखाना है, टी क्यू आर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमको पहले सोचना है ये ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर कैसे सिमिलर हो सकते हैं। अगर क्यू एस अपॉन क्यू आर, छोटे साइड का रेशियो बड़े साइड के साथ, फिर से पी क्यू अपॉन क्यू टी, अगर इस साइड का रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल के साइड के साथ, इस छोटे वाले ट्राइंगल के साइड का रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल के साइड बड़े साइड के साथ रेशियो अगर इक्वल है और बीच में का एंगल सेम है, एंगल क्यू एंगल क्यू, देन दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे आपके यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो आपको यहाँ गिवन में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया है, लेकिन आपको यहाँ क्यू आर अपॉन क्यू एस राइट है, क्यू टी अपॉन आपको यहाँ क्या चाहिए, क्यू पी चाहिए होना चाहिए था। तो पहले आपको क्या दिया है वो देखना है। इन ट्राइंगल पी क्यू एस प्रूफ में हम लिखते समय इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। इसका मतलब एंगल क्यू इक्वल टू आर गिवन है, एंगल क्यू इक्वल टू आर गिवन है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये हम थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो एंगल 2 के अपोजिट में साइड है पी क्यू और एंगल 1 के अपोजिट में साइड है पी आर। तो आपका हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। नाउ गिवन में क्या दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर गिवन है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। पुट इक्वेशन 1 इन 2, पुट इक्वेशन 1 इन 2 मींस पी आर की जगह पे आपको यहां क्या लिखना है, पी क्यू। पुट इक्वेशन 1 इन 2 क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी, पी आर की जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पी क्यू लिखना है, पी क्यू। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब आपको दो जो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है, कौन से, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड इन ट्राइंगल टी क्यू आर। अब यहां देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये आ गया है। और एंगल क्यू क्या है, कॉमन एंगल है। तो दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर बाय यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आपको लिखने से पहले यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू फ्रॉम 3 एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है। ओके, therefore these two triangles, triangle PQS similar triangle PQR by SAS similarity criteria। तो हमने इस प्रॉब्लम में पहले क्या किया है, फिर से देख लो। PQ इक्वल टू PR था, नहीं सॉरी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो उसका अपोजिट साइड इक्वल हो गए, PQ इक्वल टू PR हो गए। तो PR की जगह पे हमने क्या लिख दिया, PQ। फिर ये ट्राइंगल PQS और TQR में QR अपॉन QS क्यू टी अपन पी क्यू का रेशियो आ गया है, ट्राइंगल की एंगल क्यू कॉमन है, इसलिए दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ऐसे यह सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, हम अभी दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आपको गिवन और क्वेश्चन में जो दिया रहता है गिवन और टू प्रूव, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन से लिखना है प्रूव करते वक्त। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपको पहले हमने ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया, उसमें एस पॉइंट कहाँ है, पी आर पे, और टी पॉइंट कहाँ है, क्यू आर पे, इसको जोड़ लिया इस तरह से, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। टू प्रूव ट्राइंगल आर पी क्यू
आर पी क्यू यानी बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं आर पी क्यू और आर टी एस दोनों ट्राइंगल में एंगल आर कैसा है, कॉमन एंगल है। और सेकंड एंगल आपका ये बड़े वाले ट्राइंगल का आर, ये एंगल पी, बड़े वाले ट्राइंगल का आर पी क्यू इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल का आर टी एस, ये भी क्या है, गिवन है। इसलिए ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो प्रूफ करते वक्त फिर से देखो, लिखना है आपको, पहले ट्राइंगल के नाम लिखना है जो आपको प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल आर पी क्यू यानी ट्राइंगल आर टी एस, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, इसको लिख दो आप पहले, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, कॉमन एंगल लिख दो। और दूसरा आपको गिवन है दिया है बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल पी एंड एंगल पी एंड छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल आर टी एस, एंड एंगल आर टी एस, ये कैसा है आपका गिवन है। देयरफॉर इंप्लाइज क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लो, इसके आगे का भी प्रॉब्लम हम अभी देखने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको गिवन में दिया है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। टू प्रूव आपको दिखाना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। आपको यहाँ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। If two triangles are congruent, then their sides are equal, their angles are also equal. तो यहाँ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या दिया है आपको, ए सी डी दिया है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, बी इक्वल टू सी डी हो गया, और ए इक्वल टू क्या हो गया, ए डी। तो यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा आपका, बाद में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। तो आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल ए डी और ए बी सी आपको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो इसका ये छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, एडी अपॉन ए बी का रेशो आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे ए अपॉन ए सी का रेशो, और बीच में का जो एंगल है, एंगल है क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। इसलिए ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे यस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो पहले हमको इसका यूज करना है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या दिया है आपको गिवन में, ए सी डी गिवन है। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए आपको जो चाहिए वही देना, ए इक्वल टू ए डी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2 डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, 2 by 1 करो, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, वी गेट, आपको क्या मिल जाएगा, देखो फिर यहाँ पे एडी अपॉन ए बी, हम डिवाइड कैसे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों इक्वल है ये, एडी बाय ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर दे दो आप 3, एडी बाय ए बी हमने इस साइड का, छोटे वाले साइड का रेशो बड़े वाले साइड के साथ ले लिया, एडी अपॉन ए बी, और इस साइड में ए अपॉन ए सी ये ले लिया। अब आपको जो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है वो हम पहले ले लेंगे। कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाना है, ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम 3 जो आपको दिया है लिखो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी फ्रॉम 3 एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, आपका कौन सा एंगल है, ये कॉमन एंगल है। देयर इंप्लाइज ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय यस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हम इस तरह से इसको ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला प्रॉब्लम भी आपको नोट कर लेना है। हमने इसमें पहले आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए थे, तो पहले साइड्स को इक्वल दिखाया, फिर वो साइड्स को रेशियो के फॉर्म में ले लिया,
और बीच में का एंगल क्या दिखा दिया, इक्वल दिया, इसलिए ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए यस ए यस सी। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे वाला प्रॉब्लम देखेंगे। आपको यहाँ डायग्राम गिवन है, एट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। उसके बाद आपको ये 4 प्रूफ दिखाना है। एग्जाम में जनरली 2 ही आते हैं, आए तो हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे। तो पहला जो ट्राइंगल है आपका प्रूफ में, ट्राइंगल ए ई पी, सिमिलर ट्राइंगल आपको क्या दिखाना है, सी डी पी। अब अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करते हैं पहले वाले इसमें ए ई पी एंगल ई 90 है और सी डी पी एंगल डी क्या है 90 है, तो आपको एक मिलेगा एंगल ई इक्वल टू एंगल डी बोथ 90। और दूसरा ये पी 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और इस 2 एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, vertically opposite angle. Therefore, these 2 triangles are similar by AA similarity criteria. पहला प्रूफ देखेंगे हम। In triangle AEP and in triangle CDP, angle E equal to angle D, both 90. दूसरा एंगल है आपका एंगल APE is equal to angle CPD, vertically opposite angle. Therefore, these 2 triangles are similar by, therefore triangle AEP similar triangle CDP by AA similarity criteria. Okay, and angle E equal to angle D both 90 था और ये vertically opposite angle। अब हम सेकंड देखेंगे। Now second, in triangle ABD and in triangle CBE, ABD and दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका CBE। अब ABD में एंगल D 90 है, CBE में एंगल E क्या है 90 है। एंगल एक तो 90 आपका आना ही है इसमें सभी में, एंगल D इक्वल टू एंगल E। उसके बाद ABD में एंगल B है और CBE में भी एंगल B है, तो एंगल B कॉमन एंगल है। तो लिखते समय आपको फर्स्ट एंगल ABD में एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, तो कॉमन आएंगे आपका सब बोथ 90। और दूसरा आपका एंगल B कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE, एंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी हम थर्ड ट्राइंगल देखेंगे यहां से। अब इन ट्राइंगल AEP, थर्ड है ये ट्राइंगल AEP, इन ट्राइंगल ADB। अब AEP and ADB, AEP और ADB में फिर से आपका एंगल E इक्वल टू एंगल D बोथ 90 आ जाता है, एंगल E इक्वल टू एंगल D बोथ 90। और दूसरा एंगल है कॉमन एंगल है, दोनों में एंगल है कैसा है, कॉमन एंगल है। तो पहला हम 90 वाला लिख देंगे, एंगल E इक्वल टू एंगल D बोथ 90। और सेकंड है आपका एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। तो ये 2 ट्राइंगल है, कौन सा है AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB, ये भी कौन से टेस्ट से हो जाएंगे AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यानी बहुत सिंपल है। अब लास्ट जो है हम देखने वाले अभी फोर्थ वाला, बिन ट्राइंगल फोर्थ ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल PEC। PDC एंड BEC, PDC में आपका एंगल D 90 है और BEC में भी आपका E क्या है 90 है, तो एंगल D इक्वल टू एंगल E। और दोनों में एंगल C कॉमन है,
तो फिर से आपके दो ट्राइंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे, ए ए। तो पहला एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई बोथ 90 और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल। therefore triangle BDC similar triangle BEC by AA similarity criteria। यानी इसमें एक तो कॉमन एंगल आया है तो हर एक प्रॉब्लम में बोथ 90 वाला एंगल ई और एंगल डी, और बाद में कभी कभी कॉमन एंगल, कभी कभी वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। वैसे मैथ्स बहुत सिंपल है, ज्योमेट्री का पार्ट बहुत सिंपल है, आपको अच्छी सिंपल वे से मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा। गुड डे।